कि एक कोई महिला लोकतांत्रिक तरीके से किसी नरसंहारी को मुर्दाबाद कह रही है, उनको हक है मुर्दाबाद कहने का, तो साड़ी खोल देंगे, ब्लाउज खोल देंगे। मसीहा मानते हैं और लोग। मुखिया नरसंहारी है और आज तमाम उनके नरसंहारी मिट गए, रणवीर सेना भी मिट गई, जनता ने दफना दिया। दर्जनों पूरे मध्य बिहार में, भोजपुर में, जहानाबाद में, अरवल में नरसंहार रचाने का काम किया है। बहनों का, दलित बहुजनों, अति पिछड़ी समाज के, मुस्लिम समाज के लड़कियों का छाती काटा गया, उनके 100 बथानी में नंगे पाए गए थे। यहाँ तक कि गर्भस्थ शिशुओं का को पेट फाड़ करके और तलवार से उछाल कर मारा गया था। बिहार की राजनीति में इन दिनों बड़मेश्वर मुखिया की खूब चर्चा हो रही है। राजद की प्रवक्ता सारिका पासवान ने जब से बड़मेश्वर मुखिया मुर्दाबाद का नारा लगाया है, तब से जो है बहस छिड़ गई है कि बड़मेश्वर मुखिया कौन है। कोई उन्हें मसीहा मान रहा है तो कोई उन्हें हत्यारा कह रहा है। तो हमारे साथ माले के पूर्व विधायक हैं मनोज मंजिल जी। क्या कुछ सोचते हैं आप उनको लेकर, बड़मेश्वर मुखिया के बारे में? तो उसके बारे में क्या सोचना है? कौन है वो? बहस छिड़ नरसंहारी है, मसीहा मानते हैं और लोग। मुखिया नरसंहारी है। बाथे बथानी नगरी से लेकर के दर्जनों पूरे मध्य बिहार में, भोजपुर में, जहानाबाद में, अरवल में नरसंहार रचाने का काम किया है। और नरसंहार विभत्स तरीके से नौजवान बहनों का, दलित बहुजनों, अति पिछड़ी समाज के, मुस्लिम समाज के लड़कियों का छाती काटा गया, उनके 100 बथानी में नंगे पाए गए थे, कार किया गया। यहाँ तक कि गर्भस्थ शिशुओं का को पेट फाड़ करके और तलवार से उछाल कर मारा गया था। बथानी में जो छोटे छोटे बच्चों को, महिलाओं को, जो बूढ़े हैं, तो नरसंहारी थे। और सीबीआई जांच भी था, तो जिंदा होते तो उनको आजीवन जेल में रहने का, उम्र कैद की सजा भी मिलती, तब भी कम था। कहा जाता है वो हक की लड़ाई लड़ रहे थे। किसकी हक की लड़ाई लड़ रहे थे? और जो दलित बहुजन, अति पिछड़ी समाज के लोग जो मारे गए, वो तो अपनी इज्जत की लड़ाई और वोट डालने की लड़ाई, ज़मीन की लड़ाई और अपने राजनीतिक दावेदारी की लड़ाई लड़ रहे थे। अपने लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे कि गांव में हम रहेंगे, लेकिन सामंतों की गुलामी स्वीकार नहीं रहेगी, सामंतों की गुलामी हम नहीं करेंगे, ज़मींदारों का जुल्म अत्याचार नहीं सहेंगे, और हम गुलामी हमें मंजूर नहीं, हम जिएंगे तो सीना तान कर जिएंगे, सर उठा कर जिएंगे। और पूरे जो भारत के बाबा साहब के संविधान ने जो हमें संवैधानिक हक दिया है, उस हक के साथ जो भारतीय संविधान में बाबा साहब द्वारा रचित जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो हमारे राइट्स है, वो पूरे हम राइट्स के साथ समाज में और इस देश में जीना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। हमें भी बराबरी का हक है। तो मान सम्मान के लिए, बराबरी के लिए, राजनीतिक दावेदारी के लिए और एक मनुष्य की पूरी अपनी गरिमा के साथ हम जिएंगे और काम करेंगे तो उचित मेहनताना भी लेंगे। भूमिहीन है, हमें ज़मीन मिलनी चाहिए, सरकारी ज़मीन पर भूमिहीनों का हक है। तो भाकपा माले के नेतृत्व में वो लड़ रहे थे, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ रहे थे। तो उनके इस लड़ाई को खामोश करने के लिए, जो गरीबों का जो 85-90 के दशक में जो कर्मा बढ़ रहा था, जिन गरीबों को गांव में नहीं बोलने दिया गया, उन्हीं गरीबों ने अपनी पार्टी बना करके अपने बेटा को, अपने लड़ाकू योद्धाओं को, नायकों को विधानसभा में जब भेजने लगे, पार्लियामेंट में रमेश्वर प्रसाद जी गए थे, तब जाकर देखिएगा तो ये नरसंहार का दौर शुरू हुआ। और आज तमाम उनके नरसंहारी मिट गए, रणवीर सेना भी मिट गई, जनता ने दफना दिया। और आज भाकपा माले के 12 विधायक हैं, MLC हैं, 2 MP हैं।
अभी भी रणवीर सेना के ही जो लोग हैं, चाहे बड़मेश्वर मुखिया को मानने वाले लोग हैं, सारिका पासवान एक बयान देती हैं मुर्दाबाद का, उसको तो कैसे पता देखते चलता हैं? है सारिका पासवान जी राजद के नेता हैं, इसी से तो पता चलता है कि एक कोई महिला लोकतांत्रिक तरीके से किसी नरसंहारी को, किसी हत्यारे को मुर्दाबाद कह रही है। उनको हक है मुर्दाबाद कहने का, तो साड़ी खोल देंगे, ब्लाउज खोल देंगे, रेट मिलता है। ये जो मनुस्मृति है, ये उसी के तहत ये लोग दलित बहुजनों से बात करते हैं, समझते हैं, उनको व्यवहार करते हैं, अत्याचार करते हैं। आपके अनुसार सारिका ये लोग पासवान ने जो संविधान बोला विरोधी सही है। बिल्कुल सारिका पासवान का समर्थन करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग तो लड़े हैं ना जी, हम लोग तो उसी इलाके से आते हैं, तरारी सहार के इलाके से आते हैं। हम लोगों ने बचपन से नरसंहार को देखा है अपनी आंखों से, किस तरीके से ये लोग काम करते थे। और कोबरा पोस्ट भी देख लीजिए, तभी तो रणवीर सेना को बैन किया गया था। कोबरा पोस्ट देख लीजिए, अमीर दास आयोग गठित हुआ था। कह रहे हैं आरोप सिद्ध नहीं हुआ था, भूमिहारों जो उनको सरकार ने- मानते हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, आरोप सिद्ध नहीं हुआ था। ना आरोप क्या, आरोप तो सिद्ध होना है ना। आरोप तो उसमें प्रशासन की भी, पुलिस की भी भूमिका होती है। गवाहियाँ दी गई बाकायदा, आरा कोर्ट से फांसी और उम्र कैद की सज़ा भी हुई थी। हाई कोर्ट से कई केस अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो ये तो जुडिशियरी का मामला है। जुडिशियरी पर भी आज जुडिशियरी में रिजर्वेशन के सवाल उठ रहे हैं, ताकि न्याय सुनिश्चित किया जाए दलित बहुजनों के लिए, आदिवासियों के लिए। आज भी पुतला दहन किया गया था राष्ट्रीय जनता दल के नेता लोग का, इस पे क्या कहेंगे? आशुतोष कुमार हैं, उन्होंने पुतला दहन किया था। ठीक है, उनको पुतला दहन करने का वो इस लोकतंत्र में उनको अधिकार है, वो पुतला दहन करे। लेकिन सारिका पासवान जी के साथ जो उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, वो बिल्कुल दलित बहुजन विरोधी, महिला विरोधी, संविधान विरोधी और लोकतंत्र विरोधी उनके विचार और मानसिकता का इसके आईने में आप स्पष्ट देख सकते हैं। कहा जाता है कि नदी नाला सरकार का, बाकी सब भूमिहार का, इसको कैसे देखते हैं? नहीं नहीं नहीं, देखिए, अब नदी नाला सरकार का, बाकी सब भूमिहार का, ये सब भी जो नारा है, ये क्या नारा है? ये सभी तो नारा है कि हमारा ही सब कुछ संसाधनों पर, ज़मीन पर हमारा एक अधिकार रहे, हमारा विशेषाधिकार रहे, और शेष जो लोग हैं वो फुटपाथ पर रहें। शेष उनके हिसाब से तो रहने का ही अधिकार नहीं है, गुलामी करने का अधिकार है। तो ये जो अब बराबरी की जो लड़ाई चल पड़ी है, अब ये लोग लाख गाली गलौज कर लें, लाख कोशिश कर लें, ये बिहार और ये समाज लौट कर पीछे नहीं जाएगा, ये आगे बढ़ेगा। और भगत सिंह हैं, बाबा साहब अम्बेडकर हैं, पेरियार हैं, फुले हैं, कर्पूरी ठाकुर जी हैं, उनके विचारों को रौंदा नहीं जा सकता। उन्होंने जो, उनका जो विचार है, उनकी जो संघर्ष है, और उन्होंने जो राह दिखाई है, ये सब जो हमारे महानायक है, नायक है, और इनके दिखाई हुई राह पर इस देश के दलित बहुजन, गरीब, मजदूर, किसान, महिला आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मनोज मंजिल जी थे और सारिका पासवान का इन्होंने समर्थन किया है। बाकी आप क्या को सोचते हैं अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।